आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन इज़ पावर। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल इज़ मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर्स इट इज़ कॉल्ड। तो जब एक रियल टाइम टेलीफोन कॉल होती है पीपल के लोगों के बीच में इंटरनेट का यूज़ करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए चैट सेशन, ऑप्शन बी एन ईमेल, सी एन इंस्टेंट मैसेज, डी इंटरनेट टेलीफोनी या ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंटरनेट टेलीफोनी। एन इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर ITSP। तो ITSP की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेट टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर। ऑफर डिजिटल टेली कम्युनिकेशन सर्विस बेस्ड ऑन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हमें ITSP जो प्रोवाइड करता है वो डिजिटल टेली कम्युनिकेशन सर्विस, और ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARPANET स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ARPANET की फुल फॉर्म याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन टास्क बार। तो टास्क बार में क्या नहीं होता है? क्विक लॉन्च, बी स्टार्ट मेनू, सी माई डॉक्यूमेंट्स, डी एड्रेस बार, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है माई डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी। टास्क बार में हमें माई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो कौन सी जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी थर्ड जनरेशन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्टेड इन थर्ड जनरेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ सिंगल एंटाइटी। जो सिंगल एंटाइटी होती है, वो जो डेटा होता है, इसको उस डेटा की कलेक्शन को कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो वो करता है रिकॉर्ड, जो कि इन ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। रिकॉर्ड याद रखना आप, रिकॉर्ड जो है वो सिंगल एंटाइटी का जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIDI स्टैंड फॉर। तो MIDI स्टैंड फॉर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब MIDI क्या है? MIDI इज ए प्रोटोकॉल डिज़ाइन फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक म्यूजिक ऑन डिजिटल सिंथेसाइजर्स। तो MIDI क्या है? एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसको डिज़ाइन किया गया है रिकॉर्डिंग और प्लेइंग बैक म्यूजिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन फाइल मेनू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। किसी भी करंट प्रोग्राम में फाइल मेनू ऑप्शन को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल F, बी शिफ्ट प्लस F, Alt प्लस F, और डी Alt प्लस कंट्रोल प्लस F, और ई टैब प्लस F। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी Alt प्लस F। किसी भी करंट प्रोग्राम में फाइल मेनू ऑप्शन को ओपन करने के लिए Alt प्लस F शॉर्टकट की का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर दैट कॉजेज डैमेज टू फाइल्स एंड सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है और जो कॉजेज, जिसके कारण फाइल डैमेज होती हैं और सिस्टम भी डैमेज होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्सेस, ऑप्शन सी बोट्स, ऑप्शन डी वॉर्म्स, ऑप्शन डी बैकडोर्स। वॉर्म्स को बैकडोर्स भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वॉर्म्स और बैकडोर्स। अ वॉर्म इज टाइप ऑफ वायरस दैट स्प्रेड थ्रू योर कंप्यूटर बाय क्रिएटिंग डुप्लीकेट्स ऑफ इटसेल्फ ऑन अदर ड्राइव्स, सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। तो वॉर्म के एक तरह का वायरस है जो कि आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है और वो अपने आपका डुप्लीकेट क्रिएट करता रहता है ड्राइव्स में, सिस्टम्स में और नेटवर्क्स में। व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन HTML कोडिंग, डैश इज यूज्ड एज बैक एंड एंड डैश वर्क्स एज फ्रंट एंड। तो जब हम HTML कोडिंग में जब हम HTML कोडिंग में किसी प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो उसमें कौन सा उसमें यूज़ होता है बैक एंड की तरह, और कौन वर्क करता है फ्रंट एंड की तरह? ऑप्शन ए नोटपैड इंटरनेट एक्सप्लोरर,
ऑप्शन बी नोटपैड और MSN मैसेंजर, ऑप्शन सी MS वर्ड और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी बोथ 1 and 2, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नोटपैड और इंटरनेट एक्सप्लोरर। जब भी हम कोई भी HTML कोडिंग प्रोग्राम को रन करते हैं तो नोटपैड जो है, नोटपैड इज यूज्ड एज बैक एंड इंटरनेट एक्सप्लोर वर्क एज फ्रंट एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइन किया गया है आपके कंप्यूटर को अनऑथोराइज एक्सेस करना चाहता है, उसके लिए वो एक सुरक्षा कवच है। तो वो क्या है? ऑप्शन ए हैकर प्रूफ प्रोग्राम, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी हैकर रेजिस्टेंट सर्वर, ऑप्शन डी एनक्रिप्शन सेफ वॉल या ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है फायरवॉल। और फायरवॉल इज़ आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो फायरवॉल क्या है? एक तरह का हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। फायरवॉल प्रिवेंट द अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू और फॉर्म ए प्राइवेट नेटवर्क। तो फायरवॉल क्या करता है? आपको प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस से और एक प्राइवेट नेटवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिस्टम हैज़ देयर ओन प्रोग्रामिंग एंड डू नॉट रिसीव इनपुट। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी खुद की प्रोग्रामिंग है और जो इनपुट को रिसीव नहीं करता है? ऑप्शन ए एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी या ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एम्बेडेड कंप्यूटर। तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? एन एम्बेडेड सिस्टम इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या? एक तरह का कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, आइदर फिक्स्ड इन कैपेबिलिटी और प्रोग्रामेबल, दैट इज डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन और फॉर स्पेसिफिक फंक्शन विद इन ए लार्जर सिस्टम। तो ये डिज़ाइन किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को प्रोग्राम करने के लिए और किसी बड़े लार्ज सिस्टम के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल ऑटोमेटेड प्रोग्राम दैट स्कैन्स द वेब फॉर स्पेसिफिक डेटा एंड इंसर्ट इनटू ए डिज़ाइन एंड इंसर्ट इन डेजिनेटेड डेटाबेस इज डैश। तो एक ऐसा कौन सा सिंपल ऑटोमेटेड प्रोग्राम है जो कि स्कैन करता है वेब में से स्पेसिफिक डेटा एंड और उसको इंसर्ट करता है डेटाबेस में? ऑप्शन ए वेब माइनिंग, ऑप्शन बी वेब डेटाबेस इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी वेब क्रॉलर, ऑप्शन डी वेब स्कैनिंग, ऑप्शन ई वेब सर्चिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वेब क्रॉलर। अ वेब क्रॉलर आल्सो नोन एज अ वेब स्पाइडर और वेब रोबोट। तो वेब क्रॉलर के अदर नाम क्या है? वेब स्पाइडर और वेब रोबोट, ये आपने ध्यान में रखनी है। इज़ अ प्रोग्राम और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट विच ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब इन अ मैथोडिकल ऑटोमेटेड मैनर। तो वेब क्रॉलर क्या कर एक तरह का प्रोग्राम है और ये और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है जो कि ब्राउज करती है WWE मैथोडिकल ऑटोमेटेड मैनर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेब क्रॉलिंग और स्पाइडरिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेब क्रॉलिंग और स्पाइडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज फंक्शन इज टू कन्वर्ट कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो कंप्यूटर का वो कौन सा फंक्शन होता है जो कंप्यूटर रिजल्ट जनरेट कर ह्यूमन उसको रीड कर सकता है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी इनपुट इंटरफेस, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन डी आउटपुट इंटरफेस या ऑप्शन ई मेमोरी। तो इसका आंसर है जो ह्यूमन एक्सेप्ट करता है वो फॉर्म होती है आउटपुट में और आउटपुट इंटरफेस होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आउटपुट इंटरफेस। आउटपुट इंटरफेस मेक्स रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो आउटपुट इंटरफेस ही उस रिजल्ट को कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइल एक्सटेंशन इन डोस। तो डोस तो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज़ होती हैं? ऑप्शन ए EXE, ऑप्शन बी BAT, ऑप्शन सी COM या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी जो हैं EXE BAT COM ये जो हैं सारी एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। मल्टी यूज़र सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज दे यूज़
अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल। तो मल्टी यूज़र सिस्टम पर जो है वो प्रोवाइड करता है कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल, छोटे बिजनेस के लिए, और वो यूज़ करता है सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट है और वो लिंक होती है सेवरल डैश के साथ। तो ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी वर्क स्टेशन, ऑप्शन सी डम टर्मिनल, ऑप्शन डी मेन फ्रेम, ऑप्शन ई लैपटॉप। तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन सी डम टर्मिनल्स। अ डम टर्मिनल इज़ अ कंप्यूटर टर्मिनल दैट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ जस्ट ए डिस्प्ले मोनीटर। तो डम टर्मिनल क्या, एक तरह का कंप्यूटर टर्मिनल है और उसमें सिर्फ मोस्टली क्या कंसिस्ट होता है, एक डिस्प्ले मोनीटर एंड एक कीबोर्ड, और एक डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले मोनीटर होता है और एक कीबोर्ड होता है, एंड परहैप्स अ माउस एज वेल, यानी कि एक डिस्प्ले होगा, कीबोर्ड होगा और माउस होगा। इट हैज़ नो इंटरनल सीपीयू, और उसमें एक कोई भी इंटरनल सीपीयू नहीं होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती, एंड थस हैज़ लिटल और नो प्रोसेसिंग पावर, और ना ही उसकी कोई प्रोसेसिंग पावर होती है। तो डम टर्मिनल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ अ वर्ड इज टाइप that is not in MS Word dictionary, a baby underlines appear below the word. What is the color of the underline that appear in this situation? तो जब भी हम MS Word में कोई वर्ड टाइप करते हैं तो जो वर्ड MS Word की डिक्शनरी में नहीं है उसके नीचे कौन सी वेवी लाइन अपीयर होती है। आपने देखो ना MS Word में जब भी कोई वर्ड आप लिखते हैं या वो गलत होता है तो उसके नीचे रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर की जो वेवी लाइंस आती हैं तो उनका क्या मतलब होता है। तो इस सिचुएशन में जो वर्ड MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है तो उस सिचुएशन में कौन सी कलर की बेबी लाइन आएगी। तो ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी ब्लैक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेड कलर की बेबी लाइन आएगी। दिस इंडिकेट्स आइदर ए पॉसिबल स्पेलिंग एरर और दैट वर्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज अ वर्ड। तो ये इंडिकेट करता है कि स्पेलिंग एरर है या ये वो वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। सच एज अ प्रॉपर नेम और प्लेस, जैसे कि एक कोई प्रॉपर नेम होता है और प्लेस होता है। ग्रीन अंडरलाइन वर्ड, ग्रीन कलर के जो अंडरलाइन वर्ड होते हैं, थिंग्स दैट ग्रामर शुड बी रिवाइज। तो ग्रीन जो जिस वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन बेबी लाइन आती है उसका मतलब होता है कि ग्रामर के वर्ड जो हैं वो रिवाइज हो रहे हैं। ब्लू अंडरलाइन का मतलब होता है अ वर्ड इज spelled correctly but does not seems to be the correct word for the sentence। तो ब्लू अंडरलाइन अगर बेबी लाइन आई, ब्लू कलर की बेबी लाइन किसी वर्ड के नीचे आती है तो उसका मतलब है कि वर्ड तो स्पेलिंग तो करेक्ट है बट जो वर्ड है वो सेंटेंस के हिसाब से ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइन्स ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज कॉल्ड ए डैश। किस तरह की इंस्ट्रक्शन होती है जो प्रोड्यूस करती है सेवरल लाइन्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए न्यूमोनिक, ऑप्शन बी एड्रेसेस, ऑप्शन सी मैक्रो, ऑप्शन डी असेंबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्रो। अ मैक्रो इंस्ट्रक्शन इज अ लाइन ऑफ कंप्यूटर्स प्रोग्राम कोडिंग दैट रिजल्ट इन वन और मोर लाइन्स ऑफ प्रोग्राम कोडिंग इन द टारगेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है, लाइन्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम कोडिंग की लाइन होती है जो कि रिजल्ट करती है वन और मोर लाइन्स ऑफ प्रोग्राम, जो उसकी टारगेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग जो हैं वो किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या डी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक तरह की टर्म है जो यूज़ होती है, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं वो एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे वर्ड है तो वो सिर्फ वर्ड के लिए ही यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट जिसमें बनाए जाते हैं। MS एक्सेल है तो उसमें सब कैलकुलेशन वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई हैं। इट इज़ जनरली अ प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय एंड यूज़र। तो एक तरह का एक प्रोग्राम है और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज़ नोन एज द, क्या डिफरेंस होता है उन लोगों के बीच जो एक्सेस करते हैं कंप्यूटर्स को और इंटरनेट को, और जो उन चीज़ों को एक्सेस नहीं करते, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल डिवाइड, बी इंटरनेट डिवाइड, सी वेब डिवाइड, डी ब्रॉडबैंड डिवाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड इज़ द गैप बिटवीन दोज हु हैव ऑलरेडी एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। डिजिटल डिवाइड एक तरह का गैप है उनके बीच में जो ऑलरेडी कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है उसको बोला जाता है डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ डिवाइसेस अलो द यूज़र टू ऐड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़ टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो वो कौन सा डिवाइस होता है जो अलो करता है यूज़र को मोर और भी कंपोनेंट कंप्यूटर से अटैच करने के लिए? तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए सिस्टम बोर्ड्स, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन डी एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट के जरिए आप अपने कंप्यूटर के साथ और भी डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।